फिर सपत्नी काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। 9वां अध्याय। ब्रह्मा कामदेव संवाद। ब्रह्मा ने आज्ञा करी, मन्मथ सुरश्रेष्ठ, शिवजी को मोहित करो, ले दिल बल निज श्रेष्ठ। देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी आज्ञा अनुसार कामदेव रति को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां भगवान शिव ध्यानावस्थित थे। वहां वसंत के साथ मदन ने प्राणियों को काम मोहित करने वाला अपना अपूर्व प्रभाव फैलाया। रमणी रति के साथ विभिन्न प्रकार की कामुकतापूर्ण क्रीड़ाएँ की, जिनसे सदाशिव विकृत होकर काम मोहित हो जाएं। पर योगीश्वर शिव पर इसका कोई प्रभाव न पड़ सका और शिवजी अविकारी ही रहे। लज्जित और उदास होकर काम मेरे पास वापस लौट आया और विनयान्वित होकर कहने लगा, हे ब्राह्मण, भगवान सदाशिव को मैं अपने काम भाव से प्रभावित नहीं कर सका। उनको काम मोहित करने की दक्षता किसी में नहीं है। यह कार्य महान दुष्कर है। उसके इन वचनों से मुझे अत्यंत विषाद हुआ और चिंतातुर होकर मैं दीर्घ श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयावने गण प्रकट हुए और भीषण कोलाहल करना आरंभ किया। मारो काटो का शब्द गूंज उठा और मुझे भी आतंकित करने दौड़े। तब वहां उपस्थित कामदेव ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि हे देव, आपने इन भयंकर विकराल गणों को क्यों उत्पन्न कर दिया? इनका यहाँ पर क्या काम है? इनको मेरे अधिकृत कीजिए। यह सुनकर मैंने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उत्पन्न हो मारे मारे करने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। हे मदन, ये हमेशा तुम्हारे वश में रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा। ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में अवरोध करेंगे। मेरे ऐसे वचन से काम और रति बहुत प्रसन्न हुए। मैंने उनसे कहा कि तुम पुनः शिवजी को काम मोहित करने के लिए जाओ। काम ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपके आज्ञानुसार वहाँ अवश्य जाऊँगा, पर यह निश्चित है कि सदाशिव मोहित नहीं हो सकेंगे और मुझे आभास हो रहा है कि वे मेरे शरीर को कहीं भस्म ना कर दें। यह कहकर कामदेव अपने सहचर बसंत और मारगणों सहित रति को लेकर शिव के पास पहुंचा और उनको मोहित करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हुए। भगवान शिव मोहित न हो सके। अंत में निराश होकर कामदेव पुनः मेरे पास लौट आया और उदास होकर कहने लगा, हे भगवान, शिवजी को मोहित करना संभव नहीं है। आप कोई अन्य उपाय करें। 10वां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु का संवाद। के ही विधि मोहित हुए शंभु करी स्त्री ग्रहण, लागे सोचन दोए ब्रह्मा अरुष लक्ष्मी रमन। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, कामदेव को असफल होते देखकर शिवजी को मोहित करा देने का अभिमान चूर्ण हो गया, पर शिवजी को स्त्री ग्रहण कराने का संकल्प बना रहा। इस विचार से मैंने श्री विष्णु का स्मरण किया। भक्त वत्सल श्री हरि प्रकट हुए। मेरे स्तुति वंदना के अनंतर प्रसन्न होकर कहा कि प्रियवर, कहिए आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान, मैंने मदन को रति, बसंत और मारगणों सहित रुद्र को काम विमोहित करने के अभिप्राय से भेजा था, पर सब निष्फल रहा। मेरे ऐसे वचनों से भगवान विष्णु को विस्मय हुआ और वे साश्चर्य बोले, हे पितामह, सच सच बताइए कि आप ये किस लिए करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सृष्टि के आरंभ में मेरे शरीर से धर्म, काम, दक्ष आदि पुत्र वाणी से एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस कन्या की सुंदरता को देखकर माया से मोहित होकर मैं काम विहल हो उठा। उसी समय सदाशिव ने आकर मुझे पतित आचार के लिए बहुत धिक्कारा। अपनी इस भत्सना का अनुभव कर मुझे बहुत दुख हुआ। आज तक वह आत्मग्लानि उसी प्रकार है। हे मधुसूदन, अब तो शिवजी भी किसी प्रकार स्त्री ग्रहण करें, तभी यह मन का संताप दूर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर नारद जी, मेरी इन बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप जगत के सृष्टिकर्ता और परम ज्ञानी होकर इस तरह की मूर्खता कैसे कर रहे हैं। सदाशिव के प्रति इस प्रकार की ईर्ष्या अनुचित है। यदि शिवजी को स्त्री ग्रहण कराना चाहते हैं तो जाकर अपने उद्देश्य से पार्वती का ध्यान कर उन्हें प्रसन्न करो। तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएंगी और शंकर जी की अर्धांगिनी बनेंगी। इसके लिए प्रजापति दक्ष को आज्ञा दे कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती उनके यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हो। जगत जननी पार्वती ही अपने विभिन्न स्वरूपों में ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और महेश की पत्नी उमा है। हे ब्रह्मन,
अब आप जाकर भक्ति पूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए तप करो। 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में वर्णन किया सुजान सिंह वाहिनी काली देवी का आख्यान। देवर्षि नारद ने कहा कि हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु के चले जाने पर आपने क्या किया? जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव प्रिया उमा की आराधना करने लगा। मेरी स्तुति पर योग माया देवी चामुंडा प्रकट हुई और अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया। वह 4 भुजाओं से युक्त सिंह पर आसीन भव्य चंद्रभाल और अद्भुत कांतिमान थी। मैंने अनेक प्रकार से वंदना करते हुए कहा, हे देवी, आप ही सनातन शक्ति रूप हो। अपनी माया से सबको मोहित करते हुए जगत का संचालन करती हो। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर जगत वंदनीय दुर्गा ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपने किस अभिप्राय से मेरा स्मरण किया है? अनंतर देवी दुर्गा की आज्ञा पाकर मैंने कहा कि हे देवी, शिवजी ने स्त्री के कारण मेरी निंदा की है। मैं चाहता हूँ कि वह भी स्त्री ग्रहण करें। वह समाधिस्थ हैं, आप जाकर उन्हें मोहित कीजिए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजापति दक्ष तपस्या कर रहे हैं। आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और मेरी प्रार्थना पर शंकर जी की अर्धांगिनी बने। इन वचनों को सुनकर देवी कुछ चिंतित सी होती हुई बोली, हे ब्रह्मन, आप यह अज्ञानियों जैसी क्या बात कर रही हैं? सदाशिव को मोहित करने का विचार आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। निर्विकारी शंकर जी को मोहित करने से भला क्या मिलेगा? मैं तो सर्वदा उनके चरणों की दासी हूँ। ये तो माया के स्वामी हैं, माया के वश में कैसे होंगे? देवी ने सोचा कि यदि वर न दूँ तो परंपरा भ्रष्ट हो जाएगी, इसीलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिसमें कोई अनिष्ट न हो। उन्होंने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान लगाकर उनसे आज्ञा पाकर कहा कि हे ब्रह्मन, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि सदाशिव को मोहित करने वाला कोई नहीं। स्वयं मेरे में भी यह शक्ति नहीं, पर मैं इसका प्रयास अवश्य करूँगी कि शिवजी मोहित होकर विवाह कर ले। मैं सती रूप धारण कर उनकी आज्ञानुवर्तिनी हो जाऊँगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। 12वां अध्याय। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। दक्ष प्रजापति ने किया देवी का जाप, तब दुर्गा आकर बनी नृपपुत्री हो आप। जगत जननी शिवा का यह उत्तम चरित्र सुनने के बाद अनंतर देवर्षि नारद ने आगे का चरित्र वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 3000 वर्षों तक व्रती दक्ष ने दीर्घ तप किया, जिसे जगत जननी से साक्षात्कार हुआ। देवी शिवा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। प्रजापति ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के कार्य के लिए आपको स्मरण किया है। भगवान शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। आपका अवतार अभी नहीं हुआ है। आप उनको मोहित करो, जिससे वे आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण करें। प्रजापति के आंतरिक मनोभावों को जानकर देवी शिवा ने यह वर दे दिया कि वे उनकी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप द्वारा भगवान शंकर की पत्नी बनेंगी। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गई। इस वर को प्राप्त कर प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे घर जाकर अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करने लगे। 13वां अध्याय। ब्रह्मा नारद संवाद। सृष्टि बढ़ाने हेतु जो किया दक्ष ने काज। 13वें अध्याय में सुनो मुनीश्वर आज। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति ने विविध प्रकार से मानसी सृष्टि की, पर उनमें विकास न होता देखकर मुझसे कहा, मैंने उन्हें उपाय बतला दिया कि तुम्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। पंचजन की कन्या से विवाह करके उससे 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति ने उनसे सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। सृष्टि की चिंता में वे पुत्र पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर तप करने को प्रस्तुत हुए, पर हे नारद जी, आपने उन्हें प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बहका दिया। पश्चात दक्ष ने पंचजन्या से पुनः हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे भी अपने भाइयों के ही अनुगामी बने। दक्ष अपने पुत्रों को इस प्रकार विरक्त होते देखकर अत्यंत दुखी हुए और क्रोध के आवेश में आकर आपकी बहुत निंदा की और आपको शाप दे दिया कि तुम्हें भ्रमण करते हुए ही मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बहुत अहित किया है, इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। मुनिवर, आप निर्मल साधु स्वभाव वाले ब्रह्मज्ञानी हैं, अतः प्रजापति के इस शाप को आपने अंगीकार कर लिया। 14वां अध्याय। अपनी बहनों सहित सती का पालन लालन। दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या 60 भई, किया शिव का ध्यान और ऋषियों को दई। ब्रह्मा जी ने कहा, है मुनीश्वर, तदंतर मैंने अपने पुत्र दक्ष के पास जाकर उनको समझा बुझाकर
उनके क्षोभ और तुम्हारे प्रति क्रोध को शांत किया। प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। फिर धर्म की मर्यादा अनुसार विधिवत उनका विवाह किया। दक्ष कन्या धर्म को, 13 कश्यप जी को, 2 कृशाश्व को, 2 दूतांगिरस को और शेष गरुड़ को दे दी। उनकी संतानों से जगत पूर्ण हो गया। प्रजापति दक्ष ने कन्याओं की उत्पत्ति के समय शिवा का ध्यान कर स्तुति की, जिस पर शिवा ने अत्यंत दिव्य रूप से कहा कि तुम्हारी अभिष्ट कामना पूर्ण होगी, तब करो। यह कहकर देवी अपनी माया के बाल्य भाव धारण कर माता के पास बैठकर शिशुवत रोने लगी। तभी उस दिव्य कन्या को देखकर असीम हर्षित हुए। नगर में सर्वत्र उत्सव होने लगे। प्रजापति ने अपनी कन्या का नाम प्रेम से उमा रखा। अतीब आनंद से उस कन्या का सारा संस्कार संपन्न हुआ और वे चंद्रमुखी चंद्रमा के समान विकसित होने लगी। 15वां अध्याय। सती जी की तपस्या। पुत्री जब युवती हुई भई तप में लीन, सती तपस्या देखकर देव अचंभा की। ब्रह्मा जी ने ऋषिवर नारद जी से कहा कि सती सौंदर्य और अनेक दिव्य गुणों से विभूषित युवावस्था को प्राप्त हुई। तब प्रजापति को उसके विवाह की चिंता हुई। सती ने अपने पिता के मनोभावों को समझकर स्वयं शिव जी की प्राप्ति की आकांक्षा व्यक्त की और तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माँ ने आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से विधिवत पूजा प्रारंभ कराकर घर में ही शंकर की आराधना का आयोजन करा दिया। देवी सती अन्यान्य भाव से शिव जी की आराधना करने लगी। उनकी अनुपम भक्ति को देखने के लिए विष्णु और अन्य देवताओं सहित मैं गया। उनकी साधना को देख हम विस्मृत रह गए। अनंतर शिव जी की सेवा में कैलाश पहुँचे। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी की शिव जी से विवाह करने की प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने किया शिव जी से अनुरोध। 16वें अध्याय में भागा दूर विरोध। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी की सेवा में पहुंचकर हम सबने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब प्रसन्न होकर सर्वेश्वर शिव ने हमारे आगमन का अभिप्राय पूछा। हमने सभी ने कहा कि हे भगवान, हम सब आपके कृपाकांक्षी हैं। आप सृष्टि और जगत के ईश्वर हैं। आप इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे तो संसार का कार्य, व्यापार, सृष्टि, पालन और संहार की स्थिति कैसे रहेगी। हम दोनों सपत्नीक हैं, अतः जगत के हितार्थ आप भी पत्नी स्वीकार करें। आपने कहा भी था कि जब मैं रुद्र रूप से आविर्भूत होऊंगा तब पत्नी ग्रहण कर संसार का कार्य करूंगा। अस्तु आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। आपके बिना हम कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न भाव से कहा, तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारा कहना मैं अवश्य मानूंगा, पर हे प्रियवर, मैं योगी और तपस्वी हूँ। मुझे स्त्री से क्या काम। मुझे विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता। विवाह लोक बंधन है। काम की इच्छा अज्ञानी करते हैं। योगी भाव निष्काम और विरक्त होता है। पर यदि लोक कल्याण के लिए तुम हट करोगे तो जगत के हित के लिए भक्तों के अधीन होने के कारण मैं स्त्री ग्रहण कर लूँगा। परंतु आप उस योगिनी को जाकर उपदेश दें कि वह सर्वदा मेरी अनुसरण करता और मेरे वचनों की विश्वासनी हो। जब मैं काम से अभिर्भूत हूँ तो वह कामिनी बन जाए, और जब मैं योगी ग्रहण करूँ तो वह भी उसी भाव में प्रवृत्त हो। वह सर्वदा मेरी अनुगामिनी रहे। यदि उसे मेरे वचनों पर विश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने प्रेम से विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, जगत जननी उमा सती नाम से दक्ष प्रजापति के यहाँ आविर्भूत हुई हैं। वे आपको अपना स्वामी बनाने के लिए दृढ़ भाव से आराधना कर रही हैं। वही सब प्रकार से आपकी योग्य सहचरी और परम मंगल कारक हितकारिणी होंगी। उनके इस आग्रह को सुनकर भक्त वत्सल सर्वेश्वर सदाशिव ने तथास्तु कहकर उनको ससम्मान विदा किया। 17वां अध्याय। सती को वर प्राप्ति। नंदा व्रत प्रभाव से शंभु भय प्रसन्न, दक्ष पुत्री वर पाए के नष्ट भयो अवसन। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती की अविचल भक्ति भावपूर्ण आराधना और कठोर व्रत नियम को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया और उसके अभिप्राय को जानते हुए भी उनसे वर मांगने को कहा। अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त कर सती को असीम हर्ष हुआ। वे गदगद और विमुग्ध हो गई, कुछ कह नहीं सकी। लज्जा से उनका सिर अवनत हो गया। सर्वविज्ञ भगवान शिव उनके हृदय के भावों को पूर्ण रूप से जानते ही थे, पर सती लज्जा से उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाती थी। तदंतर लज्जा त्याग कर सती ने कहा कि हे वरद,
आपको जो अच्छा लगे वही वर दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। अभीष्ट वर प्राप्त कर शिवा प्रेम विह्वल हो उठी। कामना युक्त होकर प्रेमपूर्ण दृष्टि से शिव जी को देखने लगी। शिव जी में भी काम भाव और श्रृंगारिक भाव जागृत हुआ। शिव और शिवा की अपूर्व आनंदमयी स्थिति हुई। वातावरण में अभिमय सम्मोहन व्याप्त हो उठा। दोनों प्रेम विभोर हो उठे। शिवा की चेतना जागृत हुई। उसने विनय पूर्वक कहा कि हे स्वामी, आप मुझे पिता के समक्ष विधिवत विवाह विधि से ग्रहण करें। शंकर जी ने अमित प्रेम से देखते हुए तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान होकर अपने धाम हिमाचल पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया और उनसे कहा कि दक्ष के पास जाकर कन्या देने के लिए आज्ञा दे दो। शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर वर प्राप्ति का समाचार पाकर सती के माता पिता अमित आनंद से उत्सव मना रहे थे। दक्ष ने यथोचित स्तुति वंदना के अनंतर ब्रह्मा से सती को शिव की सेवा में देने को कह दिया। दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तब ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास लौट आए। 18वां अध्याय। सती का शिव जी से विवाह। दक्ष प्रजापति ने किया कन्यादान समोद। शंकर जी को भी हुआ आनंद प्रमोद। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे तात, अनंतर आपकी शिव जी से क्या बात हुई तथा उन्होंने क्या किया, कृपा कर बतलाइए। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं उनके पास दक्ष का समाचार लेकर पहुंचा तो वे साधारण मनुष्यों की तरह स्वाभाविक रूप से सती और दक्ष का हाल पूछने लगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि श्रद्धेवर आपका कार्य सिद्ध होगा। दक्ष ने पहले ही अपनी पुत्री देना निश्चित कर लिया है। आप शुभ समय को देखकर उनके घर चलकर सती को ग्रहण कर लीजिए। शिव ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा कि तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को भी बुला लें। तदनुसार मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण कर उन्हें बुला लिया। साथ ही शिव जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु चले आए। सभी देवता आदि मुनि जुट गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यात्रा आरंभ हुई। बारात की शोभा निर्वचनीय थी। नंदी पर आसीन सर्वेश्वर शिव की आभा का क्या कहना था। अनुपम दृश्य था। प्रजापति दक्ष ने अमित हर्ष के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। शुभ घड़ी में शिव जी ने अमित सुंदरी और सर्वगुण संपन्न शिवा को अंगीकार कर अपनी अर्धांगिनी बनाया। सबने असीम हर्षोल्लास से मंगल कामना की। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। सती दर्शेच्छुक ब्रह्मा का ज्ञान भया अवलोक। विदित भयो यह शंभु को कियो प्रचंड प्रकोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया। ब्राह्मणों ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवं मस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी का माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। शिव जी की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्नि कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। बर्फ के समान मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देख लिया। ऐसा कह शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे।
दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिवजी को शीघ्र ही रोका। शिवजी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती की ओर देखा। उसका वीर्यपात भी हो गया। अतः मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव की बड़ी स्तुति की। दृढ़वती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राण से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ईश, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं आप भी हमसे भिन्न नहीं हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिवजी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव पे प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय। ब्रह्मा की विरूपता वर्णन। शिव के कथन प्रभाव ते ब्रह्मा बने विरूप। संवर्तादिक मेघ का वर्णन बड़ा अनूप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तब सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा कि हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ, मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम उसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र शीर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी, जिसमें तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्य जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे, संवर्त, आवर्तक, पुष्कर, द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सहित शंकर को विदा कर दिया। आज के लिए संध्या काल में हम 20 अध्याय तक पढ़ेंगे और कल हम 21वें अध्याय से पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर गलती की क्षमा गुरुजी, पूर्ण समर्पण गुरुजी। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की।